welcome. You're watching NewsX with me, Hina Sharma. We are starting our story that is now going viral on social media platforms. Akriti Jaiswal Srivastav, an Indian woman living in New Zealand, shares a video on her social media platform that she could not get an urgent doctor's appointment for her child, Kevin's illness, who was coughing for 10 days continuously without improving. The doctor's appointment was a week away, while the after-hour clinic had already reached its full capacity. In the video shared on Instagram by her, she said that she had called her local medical center on 29th of August 2026, hoping to get him checked. However, there was no medical appointment available for a week. The earliest slot that she could get was the following Wednesday, which is 26th of August 2026. Due to not getting an immediate appointment, Akriti decided to wait and see if her child's cough could get better on its own. She also mentions that doctors in New Zealand do not prescribe medicine as readily as they do in India. After 10 days, she took her child to after-hours clinic, where she didn't get treated as the clinic was extremely crowded. Srivastav also filmed a notice at the clinic. In fact, interestingly, we are being joined by Akriti Jaiswal Srivastav herself, mother of 3-year-old. Ma'am, thank you so much for joining. मेरा पहला सवाल तो ये रहेगा कि आप जो भी आपके साथ हुआ, आपकी जो एंटायर ऑर्डील है, वो एक बार हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एग्जैक्टली कब कॉफिंग शुरू हुई, कब आपने हॉस्पिटल को अप्रोच किया एंड कैसा रिस्पॉन्स रहा? So actually, can you hear me? Yes, I can. Yes. So actually हुआ यूं कि ऑलमोस्ट 1st of August को उसको कोल्ड हुआ. पहले तो रनिंग नोज था, सिंपल, तो कुछ ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं हो रहा था. बट उसके बाद उसको थोड़ा सा मुश्किल होने लगा 4-5 दिन के बाद, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली खुद ही ट्रीट करते हैं लोग. इवन जो यहाँ के पेरेंट्स हैं वो भी करते हैं. तो अब हम लोगों को भी ऐसी आदत हो गई. इंडिया में तो हम थोड़े से पैनिक हो जाते हैं, बच्चों को जैसे भी कुछ शुरू होता है तो हम फटाफट डॉक्टर के पास भागते हैं. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे है कि पहले आप खुद ही घर पे रेमेडीज करो या फिर घर पे प्रिकॉशंस लो, जो भी करना है घर पे करो. बट बाय द 10th of August इट्स लाइक ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने लगा था. उसको बहुत ही ज़्यादा कंजेशन हो गया था, ब्रीदिंग में थोड़ा सा इशू होने लगा. तो मैंने थोड़ा यहाँ के जो हमारा डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर था उनको मैंने कॉल किया. तो उन्होंने बताया क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा वायरस इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है, तो थोड़ा डिफिकल्टी हो रही थी. फिर उन्होंने मुझे बोला कि अभी तो फॉर अ वीक कोई अपॉइंटमेंट नहीं है. तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लाइक आप आफ्टर आवर में भी जा सकते हो, वो एकदम इमरजेंसी की तरह होता है. तो हम लोग फिर आफ्टर आवर गए, लेकिन वहाँ पे क्या था कि ऑलरेडी वो सुबह 8:30 से शुरू होके 10 o'clock नाइट तक होता है. बट जब हम गए वहाँ ऑलरेडी सब कुछ फुल हो चुका था और उन्होंने मतलब पेशेंट लेने से मना कर दिया. तो उस समय भी नहीं मिला. तो हम क्योंकि इंडिया से आए हुए हैं, हमें इंडिया का पता हुआ है मेडिकल सिस्टम वहाँ कितना ज़्यादा अच्छा है. हमें ऑन द स्पॉट सारे सर्विसेज मिल जाती हैं. अगर बच्चे को है तो यहाँ पे नेबुलाइजर वगैरह इतना इजीली आप नहीं ले सकते. मैंने ऑलमोस्ट मतलब मैंने इंडिया के डॉक्टर से कनेक्ट कर लिया था. उन्होंने मुझे बोला कि एंटीबायोटिक दे दो. बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक भी नहीं दिया जाता. इवन एंटीबायोटिक जब देते भी हैं तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए देते हैं. आपको उसके बाद उसको डिस्कार्ड ही करना होता है. आप ऐसा नहीं कि आपने लेके रख लिया, आप उसको 6 महीने के बाद यूज़ कर लो, 2 महीने के बाद यूज़ कर लो, तो ऐसा नहीं होता है. तो हाँ, लेकिन फिर उस दिन भी नहीं हो पाया. नेक्स्ट डे हम जब गए तो वहाँ पे डॉक्टर्स हमें मिल गए. थोड़ा सा वेटिंग टाइम ज़्यादा था उस दिन. फर्स्ट डे तो नहीं मिला, सेकेंड डे हमें 3-4 घंटे वेट करने के बाद डॉक्टर मिले. और वो मिलने के बाद डॉक्टर ने अच्छे से चेकअप किया. वो अपना पूरा टाइम देते हैं और फिर प्रिस्क्रिप्शन दिया जो भी था. तो फिर हमने मेडिसिन वगैरह लिया. नाउ ही इज़ मच बेटर देन बिफोर. आकृति जी, ये तो काफ़ी स्टार्क कंट्रास्ट हुआ इंडिया की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ से, क्योंकि यहाँ पे जनरली अगर बच्चा बीमार होता है तो हम ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं. ऑफ कोर्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती है इजीली फॉर बेसिक फॉर्मुलेशंस. और उसके बाद अगर नहीं होता तो काफ़ी इजीली हम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को अप्रोच कर सकते हैं टू गेट आवर चाइल्ड ट्रीटेड. बट ये तो काफ़ी ट्रबलसम है. ऑफ कोर्स इंडिया के हेल्थ केयर में भी काफ़ी ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस है, बट प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करें तो इजीली एक्सेसिबल है. हमें अपॉइंटमेंट्स के बाद अपॉइंटमेंट्स नहीं लेने पड़ते इंडिया में. हाँ, ये चीज़ है. इसीलिए शायद बीइंग एन इंडियन मुझे थोड़ा सा ये सारी चीज़ें, और जो भी कोई पहले यहाँ आता है तो उनको ये लगता है. बट एक्चुअली यहाँ का मेडिकल सिस्टम ऐसा ही है, क्योंकि शायद
इतनी पॉपुलेशन नहीं है, तो इतना ज़्यादा इनका थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो लिमिटेड है। आप ऐसा नहीं कि चलते फिरते किसी भी क्लिनिक चले जाओ, यहाँ पे डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी, हमारे इंडिया में अगर एक छोटा शहर है, कम से कम 10 हॉस्पिटल होंगे, 10 क्लिनिक्स होंगे, आप पीडियाट्रिक्स अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो जहाँ हम रहते हैं ऐसा कोई क्लिनिक चलता फिरता आपको दिखेगा नहीं। ऑल्दो मतलब आप ऐसे कुछ भी नहीं देख सकते, मेडिकल के रिलेटेड कुछ भी ऐसा आपको नहीं दिखेगा। तो ये ऑफ कोर्स यहाँ आने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि इंडिया बेस्ट है अगर मेडिकल की बात करें हम तो। मुझे नहीं लगता कि इवन मैंने यहाँ भी कई लोगों से मैं मिली जो यहाँ के लोकल लोग थे, जो न्यूजीलैंड में कीवी होते हैं वो। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से लोग इंडिया गए हैं एक पर्टिकुलर, लाइक किसी ने अपना बैकबोन का कुछ सर्जरी वगैरह कराना था। तो ये इंडिया मुझे ऐसा लगता है बेस्ट है अगर मेडिकल की बात करें तो। Absolutely. And in fact, Prime Minister Modi is also spearheading several flagship initiatives in India. Of course, Ayushman Bharat is one of them. But Akriti ji, मैं आपका Instagram भी scroll कर रही थी, and I saw that you've also posted your husband's emotional video where he's literally crying and in tears. Do tell us about that incident. एक्चुअली वो अभी की वीडियो नहीं है। ये वीडियो तब की है जब वो 10 मंथ ओल्ड था। मैंने जैसा कि बताया यहाँ पे अभी थोड़ा मैं इमोशनल हो गई उस वीडियो को याद करके। एक्चुअली केवित को ऑलमोस्ट 4 दिन हो गए थे। वो पूरी रात सो नहीं पाता था बिकॉज ऑफ कंजेशन, वो खांसता रहता था। बट यहाँ पे डॉक्टर नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे अभी भी। मैं बताती हूँ, मैं उसके बाद 2 बार जा चुकी हूँ। मतलब एक तो उस दिन गई, फिर नेक्स्ट डे 1 वीक के बाद जो मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी मैंने उसको कैंसिल नहीं किया था, मैं उसमें भी गई क्योंकि तब तक भी केवित का कफ बिल्कुल सही नहीं हुआ था। मैंने उनको बोला कि हम कोई कफ सिरप दे सकते हैं, तो उन्होंने सीधा बोला कि कफ सिरप नहीं दे सकते क्योंकि कफ सिरप क्या करता है, वो सप्रेस कर देता है। मुझे लगता है यहाँ का मेडिकल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करता है। हमारे यहाँ कफ सिरप को इतना बड़ा नहीं मानते कि मतलब वो दे देते हैं। अगर 2-4 दिन भी बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मिल जाता है। इवन तो कई बार अगर पेरेंट्स ने 2-4 महीने पहले वो कफ सिरप दी होती है, वो भी जाके डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कफ सिरप बिल्कुल देते ही नहीं है। इवन उन्होंने मुझे बोला कि ये जो एक तरह से ये जो वायरल है वो 90 to 100 डेज जा सकता है। मतलब आपका बच्चा 100 डेज तक कफिंग कर सकता है। आप इसके लिए परेशान मत होना। उसके लिए उन्होंने एंटीबायोटिक दे दिया। तो इनका मेडिकल सिस्टम इसी तरह से काम करता है। अब क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चीज़ें जिस तरह बट से हैं। आकृति जी, ये तो काफ़ी शॉकिंग है क्योंकि आफ्टर आवर्स क्लिनिक्स जो होते हैं वो इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए होते हैं। एंड एज ऑफ कोर्स पेरेंट्स यू मस्ट हैव बीन रियली कंसर्न्ड अबाउट द चाइल्ड। एंड आफ्टर क्लिनिक में भी आपने देखा कि बहुत क्राउड था, वहाँ पे नोटिस भी लगा था, उसके बारे में बताइए। हाँ, एक्चुअली जैसे हमारे यहाँ मेडिकल अगर इमरजेंसी है तो वो इमरजेंसी है। आप अपने मतलब लेके गए, आपको विद इन अ मिनट आपका सब कुछ चेक हो जाएगा। बट यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। आप जब मैं आफ्टर आवर में गई, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि 8-10 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। वहाँ पे एक ही डॉक्टर है और 2 नर्सेज होते हैं जो आपके बाकी चीज़ों का पैरामीटर्स चेक करते हैं, लाइक आपका ये सब ब्लड प्रेशर अगर बड़े लोग हैं, और पल्स वगैरह छोटे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा डॉक्टर्स भी नहीं है ना कि आपको अवेलेबिलिटी मिल जाए तुरंत। अगर 50 पेशेंट है तो वो एक एक करके ही देखेंगे। और ऐसा भी नहीं कि आप पैनिक होके बोलो कि नहीं मेरे बच्चे को अभी देख लो। उसके लिए एक अलग फैसिलिटी है। आप सीधा बिल्कुल आप इमरजेंसी लाइक आप एम्बुलेंस बुलाओ और लेके जाओ। लेकिन आप कफिंग में ये कोई इमरजेंसी भी नहीं है, बट ये कोई नॉर्मल सिचुएशन भी नहीं है। बीच वाली सिचुएशन जो होती है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, जहाँ पे बड़े लोग क्या होते हैं अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये वाला उपचार कर लेते, वो वाला उपचार कर लेते। लेकिन क्या होता है, बच्चों के साथ हम कुछ भी ट्राई नहीं कर सकते। बच्चों के साथ हमें लगता है एग्जैक्टली वही चीज़ें दो जे उनको देना चाहिए जो उनके लिए बेनिफिशियल हो जाए। लाइक उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कुछ नेबुलाइजर वगैरह दे दे, या फिर कोई ऐसा कफ सिरप जो इसके कफिंग को थोड़ा आराम कर दे, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा था, वो चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है उसको, और उसको फीवर्स आने लग रहे हैं, और फीवर में भी हाई फीवर हो रहा है। तो यहाँ पे बस एक होता है कि पैरासीटामॉल ये हर प्रिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। पैरासीटामॉल इजीली दे देते थे, बाकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड मुझे भी जब मैं पहली बार आफ्टर आ तो मुझे लगा था कि मेरे बच्चे को जाते ही देख लिया जाएगा। बट जब मैं वहाँ गई तो आपको सिचुएशन थोड़ा अलग तरीके से थी। तो मुझे भी एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा था कि ये क्या, अगर मैं मेरे अभी चलो ठीक है हैंडल कर लेंगे हम किसी तरह 1 रात 2 रात के लिए, लेकिन इन केस किसी को बहुत ही ज़्यादा वैसी सिचुएशन हो तो क्या कर। बट हाँ, उसके लिए फिर आप सीधा एम्बुलेंस को करो, कॉल करो, फिर उनको वही सिचुएशन
में ले जाना बताना पड़ेगा कि अब भाई बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास, आपको आना पड़ेगा और ले जाना पड़ेगा, तो वो उसमें वो लोग रेडी रहते हैं। बट ये जो बीच वाली सिचुएशन है इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए भी, और ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली, एंड द चाइल्ड इज ओनली 3 years old, बट नहीं आपसे नहीं, मैं वो अभी 2 year 3 month का है। ओके, आकृति जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी, जब आपने ये फैसला लिया कि आपको न्यूजीलैंड में जाके रहना है, कि आपको पता था द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द मेडिसिन इन दैट कंट्री? नहीं, एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो मुझे फॉरेन कंट्रीज़ का बहुत सारा था, मतलब इस तरह था कि भैया हम वहाँ पे इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अगर हम गए एक ही दिन में हमारे सारे एक्स-रे वगैरह ये सब कुछ हो जाते हैं, इंडिया में जैसे होते हैं। तो मुझे पता था कि यहाँ हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। लाइक आपको अपॉइंटमेंट्स, अगर आपका कुछ भी स्कैनिंग वगैरह होने हैं, मतलब 2-3 महीने भी लग सकते हैं। तो उस समय इतना आइडिया नहीं था मुझे, एक्चुअली सच बताऊँ तो, जब हम मूव हो रहे थे। बट यहाँ आने के बाद जब हमने फेस किया, जब रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है, तब पता चलता है कि हाँ, कि ये इस तरह से काम करता है। इसीलिए मैं क्योंकि जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, तो मैं चाहती हूँ कई लोगों को पता हो जो आ रहे हैं कि इस तरह के चीज़ों के लिए वो रेडी रहें। और मुझे तो ऐसा लगता है इंडिया से काफ़ी मेडिसिन ले आना चाहिए अगर बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में चीज़ें मेडिकल, फिर से मैं वही कहूँगी, वहाँ पे जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है चीज़ों को लेके, उतनी यहाँ पे नहीं है। आकृति जी, आपका ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, और काफ़ी लोग अपनी ऑडियो भी शेयर करें कि उनके साथ क्या हुआ किस कंट्री में। तो थोड़े से आप रिएक्शंस बताइए, आपको क्या रिएक्शंस, मैसेजेस भी आ रहे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, क्या आपको हाँ। रिएक्शंस मिल रहे हैं? हाँ, मतलब जैसे कुछ लोग हैं हमारे फ्रेंड्स ही हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो उनका भी यही सेम कहना है। इवन ऑस्ट्रेलिया में तो एक किसी ने लंदन से उसमें कमेंट किया है कि हाँ हमें भी। इवन मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ, खुद मेरे ऊपर लास्ट ईयर हुआ था, मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया था। तो हुआ क्या कि उसमें मुझे इन लोगों ने मेरी स्कैन, जो मेरा एब्डोमिनल स्कैन होना था, उसकी भी डेट मुझे 4 महीने के बाद की दी थी। और 4 महीने के बाद मुझे इतना पेन नहीं, मैं मतलब लाइक आज मेरा दर्द हो रहा है और मुझे 4 महीने के बाद का स्कैन टाइमिंग मिला। और फिर इतना ज़्यादा दर्द था कि मुझे इंडिया जाना पड़ा, और इंडिया में मेरी सर्जरी भी हो गई। उस स्कैन जो मुझे उन्होंने डेट दी थी, उससे 2 महीने पहले ही मेरी सर्जरी भी हो चुकी थी। तो इस तरह का यहाँ पे डिफ़िकल्टी होता है। इवन जो हमारे फ्रेंड दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं, यही सेम सिचुएशन उनके साथ भी है कि अगर अपॉइंटमेंट लेते हैं तो मिलती नहीं है, या फिर डॉक्टर सिर्फ पैरासिटामोल देते हैं बच्चों को, कोई एंटीबायोटिक जल्दी से नहीं देता है। या फिर आप बोलो कि स्कैन वगैरह, कोई बड़े लोग हैं, एडल्ट्स हैं, तो उनका स्कैन तुरंत हो जाए, तो वो सब कुछ भी जल्दी नहीं होता है। या तो फिर इमरजेंसी को इमरजेंसी की तरह लेंगे, कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो वो बहुत अच्छे से यहाँ डील करते हैं। बट अगर कोई नॉर्मल सिचुएशन है, तो नॉर्मल इन द सेंस कि कोई नॉर्मल प्रॉब्लम है, तो वो उतना बट ये भी सिंसियरली, या फिर एबनॉर्मली चलो है कि